हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज लाए हैं हम उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। आज इसको पढ़ेंगे। आगे की पढ़ाई अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, टीजीटी के लिए, और निरंतर तैयारी करेंगे। खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। काव्य रचना तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, अणिमा, परिमल, गीतगुंज, कुकुरमुत्ता, गीतिका, बेला, अर्चना, आराधना आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, लंबी कविता। यह लंबी कविता है। लंबी कविता की श्रेणी की काव्य रचना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस संकलन की अन्य प्रसिद्ध कविताएं सरोज, स्मृति, तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, रेखा, सच है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सूर्यकांत सुमित्रा नंदन पंत है। पंत द्वारा रचित काव्य नाटक मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुवन, अतिमा, शिल्पी, रजत शिखर आदि हैं। मौन नियंत्रण, चिदंबरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी आदि पंत की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इसमें हमें नहीं है बतानी है। यामा है, दीपशिखा है, निर्जा है। ये जो सी ऑप्शन है इसमें हमारा आंगन के पार द्वार, ये नहीं है। आंगन के पार द्वार आज्ञा की रचना है, जबकि यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। दीपशिखा एवं निर्जा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक सन 1914 नामक काव्य की रचना ब्रजभाषा में की थी। बाद में प्रेम पथिक को खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। कानन कुसुम 1913, झरना 1918 तथा आंसू 1925 में रचित काव्य संग्रह के बाद संस्करणों में जयशंकर प्रसाद ने कुछ अन्य कविताएं जोड़ी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या द्वारा उद्धार, लहर, कामायनी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें प्रकाश वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम के अनुसार लगाइए। सही क्रम अनुक्रम लगाइए। इसमें हमारा सही क्रम लगाना है हमें। सही कौन सा होगा ऑप्शन, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। निहार सबसे पहली रचना है महादेवी वर्मा की, निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा। इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन सही। महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम निम्न प्रकार है। रचना निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में, दीपशिखा 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 भारत दुर्दशा किसकी रचना है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा है। इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक अंधेरे नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, नील देवी, सती प्रथा, ताप आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हिंदी का मौलिक नाटक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पाखंड विडंबना नहीं है। पाखंड विडंबना नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है, बल्कि
अनुदित नाटक है। कैसा नाटक है ये? अनुदित नाटक है। भारतेंदु ने संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन नाम से हिंदी में अनुवाद किया, जबकि प्रेम जोगनी विषय मोषधम तथा चंद्रावली भारतेंदु के मौलिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पद्मावत। पद्मावत नहीं है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जबकि वैदिक हिंसा ने भक्ति विस्मय विषमोमोदक बादशाह दर्पण भारतेंदु जी की रचना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा की रचना है यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा के अन्य रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं तथा मेरा परिवार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रमुख रेखाचित्र हैं। सेतुबंध तथा रेखाचित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कन्यादान। यह मोहन राकेश की नहीं है। कन्यादान के नाटककार विजय तेंदुलकर हैं, जबकि प्रश्न में दी गई शेष रचनाएं मोहन राकेश की हैं। कन्यादान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में है? किस कृति में है यह चंद्रगुप्त कृति में है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के लिए लिया गया है। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र कार्नेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, रेल का विकट खेल नई रोशनी का विषय, शिक्षा दान, नल दमयंती, स्वर स्वयंवर, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना भारतेंदु युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने की है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली पंक्तियाँ, और ये पंक्ति आती ज़रूर है। इसमें है सी ऑप्शन, मुल्कदास है। दिए गए काव्य पंक्तियाँ अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम मुल्कदास द्वारा रचित है। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अलख वाणी, ज्ञान बोध, रतन खान आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वालों के नाम हैं, कवियों के नाम हैं नंददास। संत काव्य परंपरा में नंददास नहीं आते, नहीं तो और ये तीनों ऑप्शन आते हैं। इसमें है नंददास संत काव्य परंपरा के संबंध में नहीं है। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। कबीर, दादू, नानक, रेदास, मुलकदास, सुंदरदास आदि निगुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कंजूस और सोना किसकी रचना है ये? कंजूस और सोना, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, निराला की रचना है ये। निराला जी की रचनाएं है कंजूस और सोना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी का नाम है। इनकी अन्य कहानियाँ हिरनी, भेड़िया, दो घड़े, सुकूल की बीवी, देवी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? अलवार वैष्णव की संख्या बताइए कितनी है? अलवार तमिल कवि संत थे। अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। अलवार संतों को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। 18 है,
विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम है, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। इसमें कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है। इस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 1972-73 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया। इस पुस्तक के लिए इनको विष्णुकांत शास्त्री को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के में सरदार पूरण सिंह की ख्याति किस रूप में है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एक निबंधकार के रूप में। हिंदी साहित्य के विद्वान युगीन सरदार पूरण सिंह की ख्याति निबंधकार के रूप में है। ये केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इनके प्रसिद्ध निबंध आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें गलत बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि 3 सही हैं और 1 गलत है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, भाषा अवधि है। सूर काव्य के संबंध में यह तथ्य कि इसकी भाषा अवधि है गलत तथ्य है, जबकि संपूर्ण सूर साहित्य ब्रज भाषा में रचा गया है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवरदूत के रचनाकार हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, सत्यनारायण कविरत्न है। काव्य ग्रंथ भंवरदूत के रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर, रामचरित तम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कृष्णदास। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवि कृष्णदास ने जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टछाप के अन्य कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि ग्रंथों की रचना की। दान लीला और कीर्तनावली चतुर्भुजदास तथा पद्मावली चित्तस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, अष्टछाप के संस्थापक हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में इसमें अपने 4 शिष्य तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के साथ की। अष्टछाप के कवि और गुरु इस प्रकार हैं, इसमें कवि और गुरु इस प्रकार हैं, जैसे गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ गुरु है, गोविंद स्वामी कवि हैं और विट्ठलनाथ इनके गुरु हैं। और चित्तस्वामी विट्ठलनाथ, चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ, नंददास विट्ठलनाथ, अब कुंभनदास वल्लभाचार्य, सूरदास वल्लभाचार्य परमानंददास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस संवत में की थी? संवत बताइए। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सन 1631 संवत में की थी। राम काव्य के कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस के
रचनाकार के संदर्भ में स्वयं ही लिखा है कि संवत 1621 करो कथा प्रभुपद धरी शीस, अर्थात रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी या 1574 ईस्वी में की गई। अवधी भाषा में लिखी रामचरितमानस राम कथा पर आधारित 7 कांडों में लिखा महाकाव्य है। कितने कांड हैं इसमें? 7 कांड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। इसमें है डी ऑप्शन हमारा रामानंद है। और इसके बारे में राम रक्षा स्रोत के लेखक स्वामी रामानंद हैं। स्वामी रामानंद के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्रोत की सूचना काशी नगरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में दी गई है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि केशवदास की रचना है। सत्यवती कथा के लेखक ईश्वरदास हैं। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो असत्य, जो गलत है, वह कथन उसका कथन का चयन करना हमें। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन हमारे सही हैं और 1 ऑप्शन हमारा गलत है। उसका ही इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही गलत हो जाएगा, जैसे कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। 26 का है, देखिए, उत्तरकांड के संबंध में दिया गया कथन यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, असत्य है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प रामचरितमानस के उत्तराखंड के संबंध में सत्य कथन है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधना के 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध बताइए। संबंध है, किससे संबंध है ये? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सूफी साधना से। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका नाम एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के समान एक बिंदु के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इंद्रावती को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए विवेचन के में सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना गया है, जिसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इंद्रावती कालीजर के राजकुंवर और आगमनपुर के राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का पर आधारित है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी, रोजा जल हकाहक फारसी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक बताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है ए ऑप्शन हमारा सही, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। माटी की मूर्ति की विधा है संस्मरण। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें माटी की मूर्ति एक संस्मरण
है, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। गेहूं और गुलाब, लाल तारा तथा मील के पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी की अन्य संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियोगी श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, घनानंद। घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। घनानंद का जन्म सन 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कांड, रस केली वल्ली, यमुना, यश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रग उल अरुझत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत, यह कथन किसका है। 32 है। दी गई पंक्तियां रीतिकाल कवि बिहारी से संबंधित हैं। 32 का ए ऑप्शन हमारा सही होगा, बिहारी के। 33 है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। बताइए सुजान किसकी प्रेमिका थी। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, घनानंद। कवि घनानंद की प्रेमिका थी। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ये रीतिकाल के रीति मुक्तक काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। घनानंद द्वारा 5 ग्रंथों की रचना की गई, जो कि इस प्रकार है, सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केलीवल्ली, कृपा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, केशव रीति मुक्तक धारा के कवि हैं। 34, रीति मुक्तक काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोध ठाकुर एवं आलम हैं। आचार्य केशवदास रीति मुक्तक काव्यधारा के कवि नहीं हैं। आचार्य केशवदास रीति निरूपक काव्य अलंकार वादिक आचार्य हैं। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। 35, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास हजारा की रचना की है। कालिदास हजारा की रचना किसने की है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कालिदास त्रिवेदी ने की है। कालिदास हजारा की रचना कवि कालिदास त्रिवेदी ने की है। इनके अन्य मुक्त काव्य ग्रंथ वर वधु विनोद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद आदि हैं। कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। जबकि हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना, यश, प्रीत, पावस आदि घनानंद की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 36 है, अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आत्मकथा। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में जैन कवि बनारसी दास द्वारा लिखी गई कृति अर्ध कथानक को हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती अंबिका दास व्यास की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रेम को सरोवर, प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग, प्रेम सतसई, श्रृंगार भोली, वर्षा विनोद, विजय वल्लई, मधुकल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बोलिए। सही नाम क्या होगा इसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी।
ए ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाला बोधनी है। इन्होंने वर्ष 1968 में यानी कि 1968 में कवि वचन सुधा, वर्ष 1973 में यानी कि 1973 में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा वर्ष 1974 में 1974 में बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी नवरत्न के लेखक बताइए। हिंदी नवरत्न है, इसके लेखक बताइए। लेखक हैं, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है, जो वर्ष 1913 में लिखी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सरस्वती तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास वर्ष 2003 में नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पादरी एडविन ग्रिब्ज हैं। इसमें वर्ष 1918 में यानी 1918 में अंग्रेजी भाषा में लिखे गए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, के लेखक पादरी एडविन ग्रिब्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, विष्णु चंद्र शर्मा। यह है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनके लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसको आप कई बार देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपकी एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेंगे आपकी, इसलिए मैं कह रही हूँ आप इनको बार बार रोक कर इससे अपनी तैयारी करिए। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ है डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित। इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ प्रगति और परंपरा, साहित्य तथा संस्कृति, भाषा और समाज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावशाली हिंदी रचना कौन सी है। ए भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, शालीभद्र सूरी द्वारा रचित अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। यह रचना 1184 यानी कि 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। शालीभद्र सूरी की एक अन्य रचना बुद्धिराम भी है, जबकि चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्तक रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार बार देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इनसे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आपका सिलेक्शन पक्का है, ये सोचिए बस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बैरवे रामायण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बैरवे रामायण है। बैरवे रामायण अवधी भाषा एवं बैरवे छंद में रचित है। बैरवे अवधी का अपना छंद है। बैरवे अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 12 व 7 मात्रा पर अति होती है। 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है।
कहाँ मिलता है वर्णन? आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है हमें। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, परमाल रासों में। परमाल रासों में मिलता है। आल्हा खंड का या परमाल रासो 1230 ईस्वी की रचना जगनिक ने की थी। आल्हा खंड में आल्हा उदल नामक दो वीर सरदार की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया गया है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 में यानी कि 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अब बताइए, अपभ्रंश का हमें वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, शंभू को। शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। जैन कवि शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं शती के आदिकाल में कवि शंभू ने पवनचर्यू, पदमचर्यू, ऋट्ठेड़िमी चर्यू, अरिष्टनेसी चरित्र, हरिवंश पुराण तथा शंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की। पवनचर्यू में राम कथा तथा अरिष्टनेमी चरित्र में हरिवंश पुराण में कृष्ण जी की कथा है। अपभ्रंश के वाल्मीकि शंभू ने अपनी रामायण पवनचर्यू में केवल 5 कांड रखे हैं, जिनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। उन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखा है तथा अरण्यक किष्किंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं शती के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभावानुभावव्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति सूत्र किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आचार्य भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि की रचना है। भरत मुनि की रचना है, प्रेरणा भरत मुनि है। इसका अर्थ है विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिमा भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, अनुमानवाद। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ये ध्वनि से। इसमें डी ऑप्शन सही होगा हमारा, आनंदवर्धन द्वारा रचित ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया है। रस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र नामक कृति में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली रचना, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, दिमाग में रख लीजिए, अपने बसा लीजिए, बैठा लीजिए। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना, सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती अंतर्गत नीली रेखा तक, कालजयी, चित्रकाल, संध्या, केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियां हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं बताइए। हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उन्मुक्तता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ उन्मुक्तता है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता के आगे नई काव्यबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए
शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे नई कविता कहा गया है। नई कविता का नाम अज्ञे द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वह संसद से सड़क तक कविता धूमिल की रचना है। इनका वास्तविक नाम सुदामा पांडे है तथा इनकी अन्य रचनाएं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र एवं कल सुनना मुझे, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, संपूर्ण रचना क्रम के लिए प्राप्त हुआ। वर्ष 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचनाक्रम के लिए दिया गया है, न कि इनकी किसी रचना विशेष के लिए। इनकी प्रमुख कृतियाँ वन पाखी, सुनो प्रार्थना, पुरुष महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, अरण्य आदि। 95 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, राधा के नवीन रूप का वर्णन है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम कवि हैं। इनकी काव्यकृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया, देशांतर इत्यादि हैं। देखिए मैंने ये 55 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं आपके, और अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, इसका पार्ट 2 लाऊंगी प्रैक्टिस सेट का। उसमें मैं पूरा 125 क्वेश्चन है, इसमें आगे के क्वेश्चन कराऊंगी 56 से। अब मैं पूरा एक प्रैक्टिस सेट रोज़ाना डेली मैं कराती रहूँगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में लाऊंगी। इसको आप ध्यान से पढ़ते रहिए और समझकर इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए मदद करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।